पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को लेकर बाहर जाता है, जहाँ पे ऐश सवाल को मिलते ही है, जहाँ पे ऐश सवाल का यूज़ करके खड्डा खोदने लगता है। फिर इसके बाद ऐश तो भी बोलते हैं कि हम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हमें है ना झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी बात हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं जो कि अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि चलो ट्रेनिंग करते हैं। फिर ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को लेकर बाहर चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। और अब देखिए आगे ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। ऐश बोलता है कि हमें अपने पोकेमॉन्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और सब लोग अपनी पास दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐश बोलता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, अब हमारे पास सिर्फ है ना 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने के बाद हमें लियोन का सामना करना है। तभी अचानक हमें एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ऐश कैचम। इसके बाद तभी मैं ऐश को देखते हैं जो कि पीछे मुड़ के देखता है तो देख के शॉक हो जाता है। वो ऐश के सामने एक बहुत ही खतरनाक आदमी खड़ा था जो कि काफ़ी साइज में बड़ा भी था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ऐश ध्यान से देखते हैं तो उसका चेहरा दिख जाता। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रॉयल होता है, जो कि है ना ऐश के डैड एडम से जो कि ऐश के ग्रैंडफादर सीरियस कैचम से बैटल कर रहा था और वो काफ़ी बुरी तरीके से हार चुका था। जैसे ही ऐश रॉयल को देखता है वो देख के काफ़ी सारा शौक हो जाता है। ऐश बोलते हैं कि रॉयल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने आपको बहुत दिनों बाद दिखा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन मास्टर हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं पोकेमॉन मास्टर बनाने के लिए। तभी हम उसके बाद दूसरी तरफ रॉयल को देखते हैं। रॉयल बोलते हैं कि हाँ ऐश मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। ऐश बोलते हैं क्या शर्त है। वो रॉयल बोलते हैं कि ऐश तुम जितना आसान सोच रहे हो उतना आसान नहीं है पोकेमॉन मास्टर बनना। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं जिन्हें तुम्हें समझना होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें पहला रीज़न बताता हूँ। ऐश बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरे इस बार मेरे सारे पोकेमॉन्स को देखिए। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स दिखाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा था। ऐश बोलता है ये देखिए इनसे मिले, ये है मेरे सारे के सारे पोकेमॉन्स। ये है पिकाचू, लुकारियो, चार्लिज़ार्ड, इन्फर्नम, ग्रेनिंजा, सेप्टाल, पिका, डार्कराई, जरूडे, जेरोरा, लोगिया, हो। ये मेरे सारे पोकेमॉन्स हैं जिनका यूज़ करके मैं लियोन को डिफीट करने वाला हूँ। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को रिवील कराता है जो कि रॉयल को दिखाता है। रॉयल बोलता है कि ऐश बस 1 महीना पूरा हो चुका है और अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने के अंदर तुम्हारी लियोन से बैटल होने वाली है। ये देख के तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि ये देख के शौक हो जाता है। ऐश बोलते हैं 1 मिनट, आपको कैसे पता कि मेरी बैटल लियोन से होने वाली है 2 महीने बाद। तो रॉयल बोलते हैं मैंने सब पता है ऐश, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम पहले भी चैंपियन बन चुके हो, लेकिन इस बार तुम दोबारा चैंपियन बनने वाले हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारा सामना लियोन से होने वाला है तो तुम्हें ज़रा संभाल की बैटल करनी होगी। ऐश बोलते बात तो आपकी सही है, मैं यहाँ पे अपने दोस्त ब्रॉक और जॉन और ओल्डमैन के साथ रहता हूँ। यहाँ पे मैंने उनके साथ काफ़ी सारी ट्रेनिंग की है और मैं आज तक अभी तक एक भी बैटल नहीं हारा हूँ। मैंने काफ़ी सारी बैटल्स जीती है जिसकी वजह से आज तक मैं कोई भी बैटल नहीं हारा। यहाँ पे इन सफ़र में साथ देने के लिए ब्रॉक और जॉन दोनों मेरे साथ थे। मिस्टी भी मेरे साथ थी लेकिन वो चली गई। लेकिन हाँ, जॉन और ब्रॉक दोनों ने मिलकर मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया है। अगर ये दोनों ना होते तो मैं आज तक इतने लंबे सफ़र कभी तय ना कर पाता और ना ही कभी इतनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता। इसके बाद तभी हम रॉयल को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं ऐश मानना पड़ेगा, तुम यहाँ पे है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग हो। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, ऐश बोलता है कि यहाँ पूछे और रॉयल। तो रॉयल बोलते हैं कि ऐश क्या तुमने कभी मेरे बेटा से बैटल की है। ऐश बोलता है आपका बेटा। तो रॉयल बोलता है हाँ मेरा एक बेटा है। ऐश बोलता है कि 1 मिनट, आपका बेटा है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, वैसे उसका नाम क्या है। रॉयल बोलते हैं कि ऐश उसे हराना जितना तुम आसान सोच रहे हो उतना कई ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुमने लियोन को डिफीट कर दिया तो तुम्हारा अगला मुकाबला उससे होगा। ऐश बोलता है क्या मेरा अगला मुकाबला रॉयल क्रिप्टो से, आपके बेटे से होगा। तभी है ना वो आदमी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि रॉयल से बोलता है कि रॉयल आप बता सकते हो कि आपके बेटे का नाम क्या है। तभी रॉयल बोलता है कि मेरे बेटे का नाम क्रिप्टो है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर है। अगर तुमने लियोन को डिफीट कर दिया तो तुम्हारा अगला मुकाबला उससे होगा। वो अब तक का सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मास्टर है जिसे आज तक कोई डिफीट नहीं कर पाया।
लेकिन मैं तुम्हारी बैटल्स देखी है, किस तरीके से तुमने लियोन को डिफीट किया था और कैसे तुम चैंपियन बने थे। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिप्टो को डिफीट कर सकते हो, लेकिन क्रिप्टो बाकी पोकेमॉन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एस बोलता है कि बात तो आपकी सही है, मुझे अपने पोकेमॉन्स को और ट्रेनिंग करानी होगी ताकि मैं क्रिप्टो से बैटल कर सकूं और उसे हरा दूं। लेकिन क्रिप्टो से लड़ना मैं जितना आसान सोचना उतना आसान नहीं होने वाला। क्रिप्टो से लड़ने के लिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। सबसे पहले तो मेरे पास है ना डार्क आई का मेगा स्टोन नहीं है। इसके बाद तो हम रॉयल को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं कि ऐस इस जब में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ऐस बोलते हैं वो कैसे। रॉयल बोलते हैं कि मेरे पास एक ऐसे पोकेमॉन का स्टोन है जो तुम्हारे पास नहीं है। ऐस बोलते हैं कि एक मिनट, स्टोन से याद है मेरे पास एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐस तभी अपने बैग में से एक पत्थर निकालता है जो कि उसे खुदाई करते टाइम मिला था। ऐस उस पत्थर को रॉयल को दे देता है और कहता है कि ये लीजिए रॉयल, इस पत्थर को चेक कीजिए, मुझे इस पत्थर के बारे में जानना है कि आखिर है क्या। इसके बाद तभी हम रॉयल को देखते हैं जो कि वो पत्थर ले लेते हैं इसके हाथ से और वो चेक करते हैं कि ये पत्थर क्या है। वह जैसे वो पत्थर चेक करते हैं वो देख के शौक हो जाते हैं। रॉयल बोलते हैं कि ऐस ये तुम्हें कहाँ से मिला। ऐस बोलते हैं जब मैं खुदाई कर रहा था तब मुझे मिला था, लेकिन ये है क्या। तभी रॉयल बोलते हैं ऐस ये शैडो स्टोन है। जैसे ही ऐस शैडो स्टोन का नाम सुनते हैं वो देख के काफ़ी सारा शौक हो जाता है। ऐस बोलता है क्या, एक शैडो स्टोन। तभी वो रॉयल बोलते हैं हाँ ये शैडो स्टोन है। ऐस बोलते हैं इससे होता क्या है। रॉयल बोलते हैं कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, इसका यूज़ करके तुम किसी भी पोकेमॉन को शैडो पोकेमॉन में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐस देख के काफ़ी सारा शौक हो जाता है। ऐस बोलता है क्या, शैडो स्टोन का यूज़ करके मैं किसी भी पोकेमॉन को शैडो पोकेमॉन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अभी रॉयल बोलते हैं हाँ, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, तुम इसको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो। ऐस बोलते हैं लेकिन इसका मैं कैसे यूज़ करूँ, मैं तो इसको पहली बार देख रहा हूँ और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसके बाद तो हम रॉयल को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं नॉलेज तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ बता देता हूँ, इस स्टोन को यूज़ करने के बाद तुम अपने पोकेमॉन्स को शैडो पोकेमॉन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको तुम एक ही बार यूज़ कर सकते हो और ऐसा तुम इसे सीक्रेट फिनोमिना यूज़ करके सीक्रेट फिनोमिना भी कह सकते हो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि बोलते हैं क्या कहा, सीक्रेट फिनोमिना। तभी रॉयल बोलते हैं हाँ एक सीक्रेट फिनोमिना है, इसका यूज़ करके तुम है ना किसी भी पोकेमॉन को है ना शैडो पोकेमॉन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन रूल्स के हिसाब से तुम इसे सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ इसको फिनोमिना की लिस्ट में नहीं गिना जाएगा तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। रॉयल बोलता है कि यस मैंने तुम्हें इतना सब तो समझा दिया है, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना, तुम जितना आसान सोचते हो उतना आसान नहीं है। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ कह देता हूँ कि अगर तुम पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि तुम्हें लियोन को डिफीट करना होगा। फिर लियोन को डिफीट करने के बाद तुम्हारा अगला मुकाबला होगा क्रिप्टो से, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर है जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। तुम उसे डिफीट करने के बाद पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे। फिर तुम है ना उसे हराने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं क्या कहा, सिलेक्शन हो जाएगा, इसका क्या मतलब है आपका। इसके बाद तभी हम रॉयल को देखते हैं जो कि बोलते हैं सिलेक्शन हो जाए से मेरा मतलब ये है कि तुम अगर जैसे क्रिप्टो से बैटल करोगे उसे हराने के बाद तुम पोकेमॉन मास्टर बन जाओगे। फिर पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद तुम्हारा नाम टूर्नामेंट में आ जाएगा। ऐस बोलते हैं क्या कहा, मेरा नाम टूर्नामेंट में आ जाएगा। तभी है ना वो आदमी बोलते हैं हाँ ऐस तुम्हारा नाम टूर्नामेंट में आ जाएगा। वो आदमी तभी रॉयल बोलता है कि ऐस अगर तुम्हारा नाम टूर्नामेंट में आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत, तो बहुत बड़ा मज़ा आ जाएगा। इस टूर्नामेंट में तुम पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ऐस बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है। रॉयल बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें उसके लिए पोकेमॉन मास्टर बनना होगा। इसके बाद तुम्हें मैच को देखते हैं जो कि बोलते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊँगा। तभी रॉयल बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें उसके लिए है ना क्रिप्टो को डिफीट करना होगा, तब जाके तुम पोकेमॉन मास्टर बन पाओगे।